अस्सलाम वालेकुम। अम्मी रशीदा किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे किचन में क्या स्पेशल बनने जा रहा है वो आपको थोड़ा देख भी लिया कि क्या बनने जा रहा है। तो हमारे किचन में बनने जा रहा है आज पुलाव बिरयानी। बहुत मज़े की बनेगी, जैसे कि हम अक्सर किसी स्पेशल इवेंट्स पे खाते हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा मशहूर है शादियों वाला खाना। तो ये बिल्कुल वैसे ही घर पे तैयार करेंगे और सिर्फ 30 मिनट में तैयार हो जाएगी बनिस्बत दूसरी बिरयानी के कि हम मसाला बनाएं और चावल बॉईल करें और तह लगा दें। तो चलें फिर बिरयानी का एक और वर्जन पुलाव बिरयानी बनाते हैं, जिसमें आपको पुलाव का जायका ही मिलेगा और बिरयानी का भी। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लें। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो अभी कर लें। चलें स्टार्ट करते हैं। 1 kg मैंने चिकन ले लिया है और मैंने बिल्कुल डिफ्रॉस्ट नहीं किया इसको, क्योंकि जब यखनी बनाएंगे तो ये ख़ुद ही डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। तो मैं अक्सर अगर यखनी पुलाव भी बना रही हूँ तो मैं चिकन को डिफ्रॉस्ट नहीं करती हूँ, डायरेक्ट चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। तो 1 kg चिकन है, 1 kg चावल हैं, तो इस हिसाब से मैंने पानी भी इसमें शामिल कर दिया है और बाकी के अज्जा आपके सामने इसमें शामिल करूँगी। नमक 2 चाय के चम्मच। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जो नमक है 1 किलो चावल में तकरीबन 2 टेबलस्पून जाता है। ये आप लहसुन देख रहे हैं, ये मैं छील कर ऐसे ही रख लेती हूँ, ऐसे फ्रीज़ कर लेती हूँ और जब ज़रूरत होती है निकाल लेती हूँ। तो ये मुझे बड़ा फ़ायदा देती हैं कि मेरा टाइम बच जाता है। तो मैंने कुछ जवे लहसुन के डाल दिए, साथ में ये सूखा धनिया है साबुत 1 चाय का चम्मच, ये भर के डाल दूंगी। ये जो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर धनिया और सौंफ, तो मैं इनको ड्राई रोस्ट करके रखती हूँ ताकि इसमें कोई कीड़ा ना लगे। तो सौंफ भी मैं 1 चाय का चम्मच शामिल करूँगी। बाकी के मसाला जात इसमें शामिल कर रही हूँ, जिसमें तेज़पात है, जावित्री का 1 पीस है, दालचीनी के 2-3 टुकड़े हैं, काली मिर्चें हैं 10 से 11, 3 लौंग ली हैं, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत है। और अब मैंने चूल्हे पे रख दिया देगची और इसमें अब जाएगी 1 प्याज छोटी सी, मेरी बड़ी थी तो मैंने हाफ़ करके डाल दी। तो अब मैं इसको हाई फ्लेम पे रख दूंगी। हाई फ्लेम पे जब बॉईल आने लगेगा तो मैं चम्मच चलाकर जो चिकन के पीसेस हैं आपस में जुड़े हुए फ्रोज़न हैं तो उनको मैं अलग अलग कर दूंगी और 15 मिनट के लिए मैं मीडियम आंच पे रख दूंगी ताकि यखनी अच्छी सी तैयार हो जाए। बहुत टेस्टफुल यखनी तैयार होगी। चावलों को मैंने 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम दिया था कि मैंने उसको भिगो दिया था। चावल जितने अच्छे भीगे जाते हैं अच्छे पकते हैं, पानी का मिकदार मुनासिब बीच में डाल जाती है। आज की वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत सी मुश्किलात पेश आई। क्या मुश्किलात, जो कि हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी में अक्सर होती है कि जब भी काम करने बैठो बाहर फेरी वाला आ जाएगा, सब्ज़ी वाला आ जाएगा, तो वॉइस ओवर करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने आज तहैया कर लिया कि आज जो भी हो जाए तो वीडियो ज़रूर वॉइस ओवर करके लगाऊंगी। इतनी मेहनत से जो वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ इसके लिए मुझे वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन बोल दिया करें। बॉयल आना शुरू हो गया। चावलों को खिला खिला बनाने के लिए मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। पहले तो मैंने एक टिप दे दी कि 1 किलो चावल में 2 टेबलस्पून तो मस्ट है कि सॉल्ट जाएगा और बाकी के जो हैं वो हम इसके जो रेशो हमारी अगर 2 किलो चावल की बनेगी तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। यखनी हमारी
बॉईल होना शुरू हो गई। अब मैं इसको ढक्कन दे दूँगी और 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। चलिए हम अब बिरयानी के अज्जा भी देख लेते हैं। यखनी तैयार हो गई कि अब हमने बिरयानी के क्या अज्जा डालने हैं। पुलाव के तो हमने तैयार कर लिए। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया। बाकी के अज्जा आपके सामने हैं। जो कोई इंग्रेडिएंट मिस हो जाए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। कुछ ये साबुत गरम मसाला है जिसमें तेज़पात है, हरी इलायची है, सफ़ेद ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है और बाकी ये आपके सामने है खट्टे मीठे आलू बुखारे और 2 टमाटर मीडियम साइज़ के मैंने पील करके चॉप कर लिए। और ये कुछ हैं हरी मिर्चें और लीमू के स्लाइसेस, ये मैं दम लगाते हुए डालूंगी। और 1 टेबलस्पून मैं बिरयानी मसाला का डालूंगी। साथ में ये है कलर को मैंने पानी में डिज़ोल्व करके रखा हुआ है जो हम आखिर में दम लगाते हुए डालेंगे। नमक 2 चाय के चम्मच तो मैं यखनी में शामिल कर चुकी हूँ, बाकी मैं टेस्ट करने के बाद शामिल करूँगी। इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर नहीं जाएगा, दादर की हुई लाल मिर्च जाएगी जो कि मैं 1 टीस्पून यहाँ यूज़ कर रही हूँ और आप अपनी पसंद के मुताबिक उसको कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अब मैंने ऑयल में प्याज को फ्राई करना शुरू कर दिया है। मैंने हाफ़ ऑयल इसमें डाला है अपनी क्वांटिटी के मुताबिक कि अगर मुझे हाफ़ कप ऑयल जाना था 1 किलो चावल में तो मैंने उसका हाफ़ कप का भी हाफ़ जो हिस्सा है वो मैंने इस वक्त शामिल कर दिया है। और जो हाफ़ हिस्सा है वो मैं आपको बताऊंगी कि वो हमने कैसे शामिल करना है कि हमारे चावल खिले खिले बने, जुड़े हुए ना हो। प्याज को अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लिया। इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगाऊंगी ताकि प्याज का जो फ्राई होने का अमल है वो स्लो हो जाए और प्याज मज़ीद फ्राई ना हो। प्याज को अच्छा सा सिर्फ हमने इस रंग तक गोल्डन ब्राउन करना है। लहसुन 1 टेबलस्पून, ये भी मैं पीस के फ्रोज़न करके रखती हूँ। बाकी सारे गरम मसाले, बादियान, काली मिर्च, लौंग, सफ़ेद ज़ीरा, जवात्री का पीस, दालचीनी के टुकड़े और तेज़पात शामिल हैं। साथ ही मैं टमाटर डाल दूँगी ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और बाकी मसाले के साथ घुल मिल जाएं। एक से 2 मिनट चम्मच चलाने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा दूंगी लो फ्लेम पे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। चावलों में साबुत टमाटर के पीस नज़र आए बिल्कुल भी भले मालूम नहीं होते हैं और छिलका लाजमी उतार के इस्तेमाल किया करें अपने सालन में, पुलाव में, बिरयानी में, जिसमें भी आप डाल रहे हो। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। चम्मच की मदद से मैं इसको मैश कर दूंगी और साथ में मैं कुछ अज्जा और शामिल कर दूंगी। जिस चिकन की यखनी बनाई थी, चिकन मैंने अलग कर लिया और यखनी को मैंने छान के रख लिया है। इसको भी इसके साथ भूनेंगे। मसाले की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। मीडियम फ्लेम पे सारी कुकिंग कर रही हूँ। लाल मिर्च दादर जो है वो मैंने 1 टीस्पून शामिल कर दिया। रेसिपी ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, आपको जायका देगी बहुत। भुनाई का जब हम करेंगे तो ऑयल सेपरेट हो जाएगा मसाले के साथ। दही शामिल कर दिया हाफ कप। दही डालने से पहले मैंने फ्लेम को लो कर दिया।
अब दही को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर फ्लेम को मैं दोबारा से मीडियम पे ही कर दूँगी। बहुत आसान रेसिपी है। इस बिरयानी पुलाव में टाइम थोड़ा कम ही लगता है बनस्बत दूसरी बिरयानी के, तो आसानी से बन जाएगी। बिरयानी मसाला जाएगा इसके अंदर 1 टेबलस्पून। सादा बिरयानी मसाला है, तो आप जब यूज़ करेंगे तो आप बिरयानी मसाला जो है वो सादा ही लीजिएगा, कोई सिंधी या बम्बे बिरयानी का मसाला मत यूज़ कीजिएगा। अच्छे से भुनाई हो गई है और जो नमक आप कहेंगे मैंने अभी तक नहीं डाला, तो मैं जब इसमें यखनी शामिल कर दूंगी तो फिर मैं टेस्ट के मुताबिक डालूंगी, क्योंकि बिरयानी मसाले में भी नमक मिर्चें होती हैं। देखें कितना प्यारा चिकन पे कलर आ गया है भून के। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं चिकन को भूनने में तमाम मसाले के साथ। जब आप साबुत गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे तो उसमें छोटी इलायची लाजमी डालिएगा, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है बिरयानी में। आपने देखा मैंने यखनी को छान के रखा था, वो मैंने डाल दिया। अब पानी का तनासुब क्या है कि मैंने 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल लिए हैं, तो उसमें मैं डबल पानी शामिल करूँगी चावलों से। तो मैंने अभी नमक टेस्ट किया और मैं अब बाकी का नमक बीच में शामिल कर दूँगी और साथ ही मैं आलू बुखारे भी इस पानी में शामिल कर दूँगी। पानी अच्छी तरीके से बॉईल हो जाएगा तो हम अपने भीगे हुए चावलों को पानी निचोड़ के चावल इसमें शामिल कर दूंगी और हल्के हाथ से मैं अब चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। चावलों का मैंने पानी का लेवल चेक किया कि चावल में पानी ठीक है। अब मैं ढक्कन लगा दूंगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद मैं चेक करूंगी कि पानी ड्राई होना शुरू हुआ है या नहीं। देखें कितना अच्छा बॉयल आ रहा है। अब हमने चावलों को सिर्फ मिक्स करना है, अच्छी तरीके से चम्मच नहीं चलाना कि हमारा चावल टूट जाए। यहाँ मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि जब हम यखनी बना रहे थे तो आप उसके अंदर चिकन पाउडर 1 टीस्पून या फिर चाइनीज़ सॉल्ट या फिर 2 चिकन क्यूब्स ज़रूर डाल दें, ताकि उससे टेस्ट डबल हो जाएगा। मैंने इसमें फ़िलहाल तो कुछ नहीं डाला था, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको मज़ीद टेस्ट चाहिए, डबल करना है टेस्ट, तो उसमें आप डाल लें, तो बिल्कुल वो वाला टेस्ट आएगा जो कि आप देख के चावलों का खाते हैं। देखें पानी अच्छे से ड्राई होना शुरू हो गया है। अब हम दम के लवाजमात इसके ऊपर डाल देंगे, जिसमें है हरी मिर्च, लेमन स्लाइसेस, फूड कलर, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और एल्युमिनियम फॉयल से मैंने इसको दम दे दिया है। मोटा कपड़ा आपके पास हो तो आप उससे भी दम लगा सकते हैं। एल्युमिनियम फॉयल से भी अब जब लगाएंगे दम तो इतना अच्छा दम उसको आएगा कि आप कहेंगे कि आइंदा इसी से दूंगी, कपड़े से नहीं दूंगी, क्योंकि एयर टाइट हो जाता है बिल्कुल। कपड़े में से तो फिर हवा थोड़ी सी निकलती रहती है। 10 मिनट के लिए मैंने दम पे रखा था और अब मैं आपके सामने इसका ढक्कन खोल रही हूँ। चावलों को मैं मिक्स नहीं करूँगी। अब वो ट्रिक आपको बताने लगी हूँ जिससे चावल हमारे खिले खिले रहेंगे। गरम मसाला 1 टीस्पून भर के मैंने छिड़क दिया है अपनी पुलाव के ऊपर, बिरयानी के ऊपर। ये गरम किया हुआ तेल है जिसका मैं तड़का लगा रही हूँ और मैं इसको चारों तरफ अच्छी तरीके से डाल दूँगी। और अब मैंने इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख दिया है। अब 5 मिनट बाद मैंने चावल खोला और अभी मैं इस पर चम्मच नहीं चलाऊंगी, इसको मैंने 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दिया था
और फिर मैं चावल को मिक्स किया और मैं आपके सामने उतारूंगी चावल। तो आप देखिएगा कि सेवियों की तरह लंबे लंबे और खिले हुए चावल आपके तैयार होंगे। हाफ़ ऑयल मैंने प्याज में शामिल किया था चावल बनाते हुए, हाफ़ ऑयल का मैंने गरम करके तड़का लगा दिया आपके सामने। ठीक है, इसी तरीके से चावल बनाइएगा, क्या खिले खिले तैयार होंगे। देखें कैसे चावल उतर रहे हैं, बिल्कुल चिपके हुए नहीं हैं। ये लीजिए हमारी पुलाव बिरयानी, खिले खिले चावल टेस्टफुल तैयार हो चुके हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। अम्मी रशीदा का किचन देखते रहिए, मोर एक्साइटिंग, इजी टू कुक और टेस्टफुल रेसिपीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। साथ में मैंने कुछ रायता, कुछ सलाद बनाई। वैसे ये चावल आप बगैर किसी सलाद के भी खाएंगे तो बहुत जायका देंगे। तो मैंने कहा चलें आपको टेस्ट करके ही बताते हैं कि चिकन कितना टेंडर था और चावल देखें कितने खिले हुए तैयार हुए हैं। ये देखिए चिकन कितना अच्छा गला हुआ है। प्याज डाल दी और मैं आपको टेस्ट करके बता रही हूँ, बहुत लजीज तैयार हुए थे और मैं कहती हूँ लंच के वक्त ही सारा ख़त्म हो गया था, इतने लजीज तैयार हुए थे। तो आप मेरे चैनल को देखते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।